ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज शौच धर्म और सत्य धर्म में कहीं कहीं पर उल्लेख पहले सत्य आता, फिर बाद में शौच आता। कहीं कहीं पर शौच पहले सत्य बाद में, ऐसा रखा जाता। और इसके लिए यह भी हेतु दिया जाता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषायें हैं। तो क्रोध का क्षमा विपरीत धर्म है, मान का विपरीत धर्म मार्दव है, माया का विपरीत धर्म आर्जव है और लोभ का विपरीत धर्म शौच अथवा सत्य। शौच को ही क्रम में लिया जाता है प्राय करके। अब हम प्रकर्ष प्राप्त लोभस्य दूरीकरणम शौच। जब लोभ का उत्कर्षण होता है, बढ़ता जाता है, उसको बहुत जल्दी समझ करके, सोच करके उसका संवरण करना चाहिए और नीचे की ओर लाने का उद्यम करना चाहिए। उद्यम इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्राय करके संयम के लिए उद्यम भी एक शब्द आता है। आज जिस विपरीत क्षेत्र में आप लोग उद्यम के स्थान पर ऊधम करते हो, आप सुन रहे? हाँ, हम की विपरीत धर्म आपके कर्णेंद्र के लिए वर्षा हो रही है, फिर भी आपको सुनना है। मनोयोग के साथ सुनेंगे, अवश्य यह ध्वनि आपके कानों तक आ रही है। वैसे तो आप फोन वगैरह कर लेते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, तो बहुत जहाँ आवाज़ उत्पन्न होती रहती है, बरकरार एक एक शब्द, एक एक अक्षर आप सुन लेते हैं। यहाँ पर भी वही मनोयोग लगा करके आप इसको ग्रहण करेंगे। तो शौच का अर्थ ये हुआ, लोभ न करें। हाँ, ये एकांत नहीं है। यदि लोभ अच्छे क्षेत्र में करते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के लिए बैठ जाते हैं आप, भूख तो कड़ाड़ी लगी हुई है, किंतु आप दो व्यक्तियों का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर उस ग्रास का निदान होता है। निदान का मतलब वो मीठा है, तैपरा है, कड़वा है, कषायला है, आदि आदि।
तो आपको इस ओर भी देखना है। फिर इसके उपरांत जब वह ग्रास चरवण के साथ नीचे चला जाता है, वह बढ़ता चला जाता है और ऊपर से जो है आपको अच्छी लग रही है, उसको आप आग्रह के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार उसको ले लेते हैं और नीचे वाला आपको कहता है भैया हमारी ओर भी आप ध्यान दो। आपको मीठे का ज्ञान तो हो गया और मुझे कोई मीठे का ज्ञान नहीं है, कुछ भी दे दो, लेकिन आप कितना लिया है और कितना दिया है नीचे, इसका ख्याल तो रखा करो। नहीं कोई बात नहीं, एक गोलियां और ले लूंगा तो ठीक हो जाए। क्योंकि शरीर तो शरीर है, अविनाशी है ही नहीं। इसलिए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। यह भस्म होना है एक दिन, इसलिए पुनः मिलना तो है ही नहीं। तो अच्छे ढंग से घी को खाया जाता है प्राय करके, लेकिन वो चारवाक मत वाला घी को खाने के स्थान पर पिबेट का पी लेना चाहिए। गलती न करियो। पचेगा भी नहीं और बचना भी मुश्किल हो जाएगा, एकदम वह हजम नहीं होगा। अनुपात से यदि लेते हैं तो वह गुणकारी है। अनुपात का अर्थ यह है मिल रहा है ले लो, नहीं, आप अपने हाथ से अनुपात निकालो, मुझे कितना लाभप्रद है ऐसा। इसलिए परोसने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए और जिसे परोसा जा रहा है उसको भी ज्ञान नहीं ध्यान अच्छे ढंग से रख लेना चाहिए। अतिमात्रा हमेशा हमेशा आपके लिए हानिकारक रहेगा। अति मात्रा से क्या होता है? अति मात्रा से यदि भोजन कर लेते हैं या और कुछ भी कर लेते हैं तो वहाँ एक कुफत हो जाता है, आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए मात्रा मासी हो ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। किंतु एक प्रकार से माँ इस बात को समझती है कितनी इसकी उम्र है, कितनी इसकी भूख है, पाचन शक्ति की क्या दशा है, समझती है। आप भले ही आग्रह कर लो, वह आपके आग्रह को भी घुमा करके आपको दूसरी चीज दे देगी, किंतु मात्रा उतनी ही रखती। तो भीतर नीचे वाला पेट कह रहा है कि भैया बंद कर दो, तो आप बंद क्यों कर दें? आप भर गए हो तो दूसरे तरफ से एक मार्ग और खोल दे।
पेट के बाहर से। होता ऐसा ही है आजकल। कोई व्यक्ति कंठ का बीमारी हो गई उसको, तो फिर वहां से न लेकर के भोजन, नीचे नली की व्यवस्था, नली की का मतलब नाली की व्यवस्था उसको धो नहीं सकते। ये हाल हो रहा है। पहले उसको निकाल देते हैं। मतलब भोजन बरकरार रखना चाहिए, उनका ये उद्देश्य है। उपवास की, होमोदर की, रस परित्याग की, ये कोई चीज ही नहीं इस युग में। और हमारे आचार संहिता में चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, दोनों के लिए अनुपात बताया गया है। शंकाओं के बारे में उन लोगों ने कहा है, लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए जाऊं क्या नहीं जाऊं, और भोजन के लिए उठना है। आज कुछ भूख कम सी लगी है, भोजन के लिए उठूं क्या नहीं उठूं, मत उठो, ये कहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, मेहमान आए इसलिए उनके साथ तो हमें भोजन तो करना ही होगा, और हमारे जल्दी उठेंगे तो उनको भी जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए अब क्या करें, नहीं, मेहमान को कह दो थोड़े से आज स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, इसलिए मैं अभी इस समय भोजन नहीं कर सूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, आपको परोसता रहूंगा। ये आवश्यक है। जो चीज हानिकारक है जानते हुए भी उसका सेवन यदि हम करते हैं, हमसे बढ़कर के कोई अविवेकशील मनुष्य नहीं है। क्योंकि विवेक और अविवेक का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, इसका क्षीर नीर विवेक के लिए कहते हैं ना, उसी प्रकार इसका अर्थ निकलता है। भेद विज्ञान और सामान्य ज्ञान में बहुत अंतर होता है। इससे हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। पच रहा है यह नहीं पच रहा है, ये ज्ञान नहीं करते हैं तो कैसा होगा। इसके बारे में कई स्थानों पर ये लिखा कि जिसको आहार, विहार और निहार का बोध नहीं रहता, वह व्यक्ति कभी भी मुनि नहीं बन सकता। और यदि मान लो कोई आपके आग्रह करके मुनि बनाना चाहे, तो मैं तो आप लोगों को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि यह अभ्यास पहले अनिवार्य है। यदि आपको वह पच नहीं रहा है, रुच नहीं रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, महाराज रस वगैरह ले लें तो स्वाद आएगा, गलत बात है ये। यदि आप ज़्यादा लेंगे मात्रा में या रसों की मात्रा प्रतिदिन लेते चले जाएंगे, तो वह पचेगा नहीं बल्कि बचेगा, अजीर्ण होगा। गोली ले लेंगे, गोली ले लेंगे, औषध ले लेंगे, फाकी ले लेंगे, उससे वह काम ठीक नहीं चलेगा। ये पहले ठीक कर दो।
आचार्यों इसीलिए बाह्य 6 प्रकार के तप बताए, आभ्यंतर 6 प्रकार के तप बताए, और ये हेतु दे दिया आभ्यंतरस्य तपसा परिभ्रमणार्थम, बाह्य तपों की व्यवस्था भीतरी तपों की विकास के लिए रखे हैं। यदि इनको गौण करते तो 6 ही तप रह जाते हैं। कर्म निर्जरार्थम तप्यते तपः, कर्मों के निर्जरा के लिए तप किया जाता है? नहीं, कर्मों के निर्जरा के साथ साथ वह आभ्यंतर तप के लिए कितना उपकारक है ये देखना आवश्यक है। हाँ, इतना अवश्य है बाहरी तपों की मात्रा बढ़ न जाए। बढ़ाने में आप उसको भी बढ़ा दें, उसको इस ढंग से मत बढ़ाओ। संतों ने उसके लिए सूत्र लिखा है, तद्वृत माचरितव्यम यत्र शरीर मनसी न विकृतम याति, विकृति को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि मन भी प्रशस्त बना रहे और तन भी प्रशस्त बना रहेगा तो वह व्रत अपने लिए व्रत माना जाता है। तद्व्रत आचरितव्यम यत्र न अकुशलम, यदि शरीर और मन में अकुशलता मिल जाती है तो छोड़ देना चाहिए, ये कहा है। लेकिन हम लोभ के लिए अब इनको बता दो, ये सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। ऐसे करें हम, सूत्र पाठ का अखंड पाठ रखा जाए। क्या? हाँ, उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु उसका माथा गरम होगा। अब उसको ठंडा करना बहुत कठिन है, बर्फ लगा दो कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए आप अति मात्रा में वचन प्रयोग न करिए, अति मात्रा में आप चिंतन न करिए। आज के बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, माता पिताओं का इसके लिए आग्रह रहता है, बेटा कोचिंग सेंटर को भी जाना है और नंबर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे आप। वो लोभ में आ जाता है लड़का, और विद्यालय भी जाता है, सुनने में आया था, अन्यथा न ले। मैं केवल यहाँ कोई पत्रिका में सुन लेता हूँ तो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उस ओर भी ध्यान दे सके। तो उसमें यही था कि विद्यालय में जो दिया जाता है विषय वह कोचिंग सेंटर में नहीं दिया जाता, और कोचिंग सेंटर में जो दिया जाता है वह विद्यालय भी मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों को वह हाजिरी दे देता है, उसका माथा गरम हो जाता है। बेटा अमृत धारा लगा लेना बीच बीच में। केवल अमृत धारा लगाने मात्र से माथा अब गरम का ठंडा हो नहीं सकता। इसलिए आप विद्यालय के लिए क्यों भेजते हैं?
इसको भी पहले ध्यान में रखो। विद्यालय किसके लिए है? तो बच्चे कहते महाराज विद्यालय में आजकल कुछ मिलता नहीं। क्या नहीं मिलता? हाजिरी तो मिलती है। हाँ, हाजिरी मिलती है, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं होता। तो वहां पर जा रहे हो, वहां से क्या मिलेगा? उनके अनुसार तो आपको प्रश्न पत्रिका मिलेगी नहीं। तो इसीलिए आप एक ही रखो। उन लोगों का कहना था, आग्रह था, या तो विद्यालय रखो या कोचिंग सेंटर रखो। यदि उससे आपका विद्यार्थी बहुत अच्छा होशियार हो जाता है, व्युत्पन्न हो जाता है, तो रखो। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की है। और 15-15 दिन में उसकी परीक्षा होती है उनके लिए। क्योंकि कोचिंग सेंटर में कितना पैसा लगता है ये आप ही लोग जानते होंगे, और किसी के वश की बात नहीं है। हाँ, इतने ही नहीं, सुनते हैं कोठा वगैरह में ऐसे आत्महत्या करने वालों के बच्चों की संख्या एक साल में 30-35 हो रही है। आप क्या समझ रहे हो? कोई बीमारी आई क्या? नहीं, ये उसकी कृपा है जो आप उसके लिए आग्रह करके भेजे। तो वह पत्र लिखता है, बेटा अपने पिताजी को, सही लिख रहा हूं, ध्यान से लिख रहा हूं पिताजी, यह अक्षरशः मानने योग्य है। मैं अभी वहां नहीं आ सकता, और यहां पर रहूं तो मैं कितने घुटन के साथ रह रहा हूं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। यहां पर इतना संताप, ये ताप हो जाता है कि भोजन भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भूख ही मर जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहते हो? महाराज आशीर्वाद दो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत होशियार है। भाई होशियार तो है, लेकिन उसके लिए दुगना यदि पाठ्यक्रम रखोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। कि घी खाने मात्र से पहलवान नहीं बनता, और घी खा लो और देख लो मैं पहलवान बना क्या नहीं, पागलपन है ये। धीरे धीरे इसकी कटु आलोचना भी पत्रिका में हो रही है, और आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा जैसे 9 देवता होते हैं, वैसे उन बच्चों के पास मोबाइल आदि की व्यवस्था होने से वो अब क्या करें, मन को बहला दें, उसके लिए कुछ वो गेम वगैरह, खेल कूद वगैरह करते हैं। उसमें भी बहुत ही नासमझी हो रही है। आप यहाँ पर बैठे हो, प्रयास करके बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से धन अर्जन करके देते रहते हो। एक दिन बच्चा अवश्य पढ़ा लिखा हो करके आएगा। तो वह अब क्या आएगा, कब आएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसके बाद में भी एक और है, भारत में की शिक्षा सही शिक्षा नहीं है, विदेश की शिक्षा ही विशेष शिक्षा है। देखो बिल्कुल ठीक है। कौन सी विशेष शिक्षा और कौन सी सामान्य शिक्षा, इसकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। इन सब बातों से आप लोग अवगत हैं, लेकिन
आप लोगों को लोभ अवश्य सता रहा है। एक दिन आएगा बच्चा और पैकेज के साथ आएगा। हाँ, नौकर बन करके आएगा? नहीं, आप उनको केवल बाबू बनाना चाहते हो। ये सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र अपनी माँ के लिए दिया था, उसको आप पढ़ने का अवश्य ही ध्यान देंगे। और यह क्या पत्र था ये भी आपको उपलब्ध हो सकता है, पढ़ना चाहो तो। क्या दशा हो रही उस समय, आज 70-75 वर्ष पूर्व में लिखा गया, वह सुरक्षित है। कई बार हमने अभिभावकों के सामने ये कहा था। एक आपके यहाँ कंपनी चलती है महिंद्रा, हाँ नाम सही है ये, हाँ अच्छी बात है, अच्छी कंपनी मानी जाती है, बताते हैं भारत के। और उसके जो मालिक हैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि उनके 2 पुत्र या 3 पुत्र थे और तीनों को ही समय पर उन्होंने विदेश भेज दिया। विदेश की शिक्षा पाएंगे ये बच्चे और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जो ही वो पढ़ करके आ जाते हैं उस तब तक उनके मन में धारणा बदल जाती है और वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगे। मैंने ये क्या किया है, देश को छोड़ करके विदेशी शिक्षा के लिए मैंने दोनों तीनों बच्चों को भेज दिया, ये ठीक नहीं किया। मैंने अपने जीवन में यदि महान अविवेक का कार्य किया है तो यह विदेश की शिक्षा के द्वारा किया है। ऐसा उन्होंने स्वयं लेख लिख करके पत्रिका में निकाला है। जब इसको पढ़ा है उसका भीतर से पश्चाताप उनको हो रहा था। अब आप बताओ, ऐसे अच्छे व्यक्ति भी अपनी गलती को स्वीकार करके आपके लिए इसलिए लिख रहा है कि आप लोग भी इस प्रकार की गलती ना करें। हम करेंगे फिर पश्चाताप करेंगे और महाराज जैसे हम प्रायश्चित ले लेंगे। ध्यान रखो, इस प्रकार के व्यक्ति को प्रायश्चित देने के लिए हम नहीं बैठे। हाँ, इसी प्रकार हानि होती चली जा रही है। आपको लोभ से अवश्य बचना चाहिए। जो बच्चा चयनित करने में अक्षम है, चयनित का मतलब चुनाव करने में, उसको कभी भी आप अपनी तरफ से किसी एक वस्तु के चयन के लिए नियुक्त मत करो। उसके दिमाग में आ जाए, वह कम से कम नागरिक बनने के योग्य होगा, उस समय ही यह चुनाव चयनित करने का कार्य कर लेना चाहिए। अनेक प्रकार के व्यक्तियों से आप उसे प्रेरित करा देते हैं और स्वयं भी उसके लिए सलाह दे देते हैं, ये गलत है। बेटा भोजन कर ले, किंतु हमारी बात तो ऐसे सुनता है, एक बार में बता दे, इसको पहले ले लेना, इसको पहले लेना, इसको पहले लेना। तो वहाँ फिर भी यदि मान लो उसको मान लेता तो अच्छा ही है, नहीं भी मानता तो उसकी स्वतंत्रता को तो फिर भी बेटा तुम्हें जो अच्छा लग रहा है और अच्छे ढंग से स्वाद लेकर के कर लेना। तो ये, किंतु वह बार बार माँ या परोसने वाला देखता रहता है
इसका क्या हाल है। नहीं समझे? हमारे यहाँ हम भी जो है जब आहार लेते हैं तो यूं नीचे देख करके दे लेते रहते हैं, और हम नीचे देखते हैं तो उस समय वह बारीकी के साथ अध्ययन करता रहता है सामने वाला। जो ही थोड़े से मुख थोड़ा सा ऊपर हो गया, इधर हो जाएगा वो, क्योंकि वह देखना नहीं चाहता, फिर भी देखना चाहता। आपको कहा जाता है इधर उधर देखना नहीं, किंतु निगाह तो रखना। आपसे हम पूछना चाहते हैं, देखने को और निगाह को क्या अंतर है बता? है? बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ मतलब ये हुआ कि देखना अलग सामान्य वस्तु है, निगाह रखने का अर्थ निरीक्षण करना। हाँ, ये बात है। पहले पढ़ाई में आता था ये, कोचिंग सेंटर में कोई निगाह नहीं है कोचिंग सेंटर में। मतलब मेरा जो कहना है वह वस्तुतः ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा तालियां बज रही हैं। बार बार नहीं बजाना, दोबारा बजाने का कोई मतलब नहीं था, इतना ही था कि निगाह रखना ये मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता। भले ये ग्रामीण शब्द हो, लेकिन वह शहरों से बचाने में पर्याप्त है। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे जो है हमारे शिक्षण का कोई उपयोग नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत हो रहा है, यह अति लोभ से हो रहा है। अब आप बताओ, वहां पर स्पर्धात्मक इसको बोलते हैं, मैं तो इसको यही शब्द देता हूं, स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं, कितने बच्चे बने बैठ रहे हैं, लाखों बच्चे जब बैठते हैं, उनमें से जो उच्च हायर जिसको बोलते हैं आप शिक्षण, उसमें निकलते हैं बच्चे, किंतु सैकड़ों में या हजारों में निकल गए तो बहुत हो गया, और वो भी सारे के सारे 99 को छूने वाले नहीं रहते। ऐसी स्थिति में शेष बच्चों का उस साल क्या होगा हमें बताओ। और वो भी जहां निकल गए, निकलने के उपरांत भी कंपनी उसको स्वीकार करे, ये कोई ही भी, हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, उसको कंपनी पहले से ही मांग कर जाओ। कंपनी तो इस प्रकार के बच्चों को मांग पहले ही करती है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसके उपरांत भी वह काम कैसा कर रहा है, निगाह भी रखती है। ऐसा ही एक मिसाल उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। हाँ हाउ कह दो, बस पर्याप्त है। और जिसने हाउ नहीं कहा उनको भी सुनना ही पड़ेगा। है? अब देखो सुन लो, सीए में एक लड़का बहुत बिल्कुल ही उच्च स्तरीय अंक ले आए। जो ही यह पता लगा तो वो उसको कोई और चुन न ले, उससे पहले ही वो अच्छी कंपनी ने मांग कर दी और पहले से कह दिया कि इतना एक साथ पैकेज। बच्चा ने सोचा परिश्रम का फल,
और माता पिताओं के भाव बिल्कुल बढ़िया फल गया। और ये की भी बात थी, महाराज जी ने आशीर्वाद तो भी दिया था। हाँ बिल्कुल, उसका फल ऐसा ऐसा निकले ये नियम नहीं, लेकिन प्रतिभा थी इस अपेक्षा से। अब देखो उस कंपनी में वह गया, पहले से ही उसने घोषणा कर दी थी इतना मिलेगा और इतना आपको काम करना। ठीक, काम करने लगा वो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए ही नहीं। और कंपनी के मालिक ने या कंपनी के जो कोई भी मैनेजर वगैरह हैं, उन्होंने कहा अब आपको हमारे कंपनी में काम नहीं मिल सकेगा। हाँ? आपने क्या कहा था? हाँ कहा तो था। क्या कहा था? ये कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, काम धंधा दे देंगे, और उसके लिए जो घोषणा राशि की थी वो भी हमने की है, आपको मिली है, तो आगे क्यों आप बंद कर रहे हैं? देखो, हमने पहले आपके अंकों को देखा, अखबार में पढ़ी, सब लोगों ने प्रशंसा की, ये सब बच्चों में अव्वल है। अव्वल समझते हो? उर्दू हाँ, तो अब आप घूम क्यों गए? हम घूमे नहीं समझे। घूमने वाले बच्चे तो हमारे कंपनी में बहुत आते हैं, किंतु हम उनको भी लौटा देते हैं, उसी प्रकार आपको भी लौटा रहे हैं। आगे मुझे कुछ कहना गलत लगेगा आपको, नहीं आप सही सही बता दो ताकि मैं उसको सुधार सकूं। सुधारना तो ये है कि आप काम करते हैं किंतु आपको अनुभव नहीं है। सुन रहे हो? 2 बार मिल ले, 2 बार कह ले, अच्छा रहता है। जैसे आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि 3 बार बोलते हैं तो तब हमें संतोष होता है। उसी प्रकार यह जब सुना, अनुभव नहीं, फिर अनुभव के बिना भी अंक इतने आ सकते हैं क्या? अनुभव के बिना भी, हाँ महाराज, यह तो विदेशी अथवा देशी शिक्षा की बात है, किंतु निगाह की बात नहीं है। हमने 3 महीने में देख लिया आपको कुछ भी नहीं आता। कई व्यक्तियों ने, जो समालोचन करने वालों ने भी यही कहा कि इस प्रकार के बच्चे, उनको हम इंग्लिश में क्या शब्द आता है, डमी। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन का नाम डमी है। हाँ, ये 2 नंबर का, यूं कह दूं, यह 1 नंबर का नहीं है। तब उसको लगा इतना मैंने अध्ययन किया, ये अध्ययन नहीं किया, आपने केवल क्या किया? रटा रटंत विद्या, तोता रटन जिसको बोलते हैं। तोता बहुत राम 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 बोलता है। राम 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 जल्दी बोलो तो क्या होगा? मरा 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 मरा। जल्दी बोलना चाहिए, बस जल्दी बोल करके आप इसको पास करना चाहो, उत्तीर्ण करना चाहो तो नहीं होगा। दूसरा, उस स्थान पर एक दूसरे बच्चों को बुलाया, वह बच्चा आया, कितनी बार आपने परीक्षा दी है बताओ?
आप पूछो नहीं। क्यों पूछना तो है? आपको प्रश्न पूछना है, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या चाहते हैं आप हमसे? काम चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इतने पैसे तो हम राशि देंगे और इसका विकास भी करते चले जाएंगे। आपको यदि पसंद है, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है, फिर बाद में उसने तुलना की इसके अंकों की और इसकी पद्धति की और उसकी पद्धति की, इसको भी वह राशि बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन पूछा, क्या पूछ रहे हो? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपने कहाँ से पढ़ाई की है? कहाँ से पढ़ाई? विद्यालयों से जो मिलते हैं वही पढ़ाई? नहीं, विशेष आपने पढ़ाई की है। कौन सी पढ़ाई की है बताओ? उसने कहा 16 बार हमने सीए की परीक्षा दी। आपने सुन लिया वाक्य, कैसा लग रहा बताओ? हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि यह स्पर्धा वाली जो परीक्षा है, यह परीक्षा एक प्रकार से इसको डिग्री नहीं बोलते, इसको डिग्री नहीं बोलते, ये डिप्लोमा है। सीए सुन रहे हो क्या? नहीं? ओ, आप मतलब डिप्लोमा पढ़ करके आए हैं, अब बीकॉम की डिग्री है और हमें 16 बार यह डिग्री तो मुझे मिल गई थी 12वीं में, उसी में, किंतु बीकॉम भी करना है। 16 साल जब पार किया, उस समय ये डिप्लोमा में पास हो गए। आज तक आरक्षण की कृपा प्रत्येक क्षेत्र में हुई है प्रवेश, किंतु सीए के लिए आज तक वह आरक्षण देवता प्रसन्न नहीं हुई। किंतु उसके लिए 16 साल निकालना पड़ा। फिर भी कम है, उन लोगों ने कई सीमा नहीं रखी, अब रख ली, वो तो बात अलग है। जब कभी मैं सुनता हूं तो उसके लिए कहा, मरते दम भी आप सीए की परीक्षा दे सकते हो। अभी भी ये है, बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इसमें निगाह रखी जाती है, यह इस प्रश्न का उत्तर कैसा लिखता है, आपकी प्रस्तुतिकरण कैसी है। या केवल पढ़ने का जो लोभ करते हो, इसको आप छोड़ दो, नकल करने की बात छोड़ दो, कुछ अकल का प्रयोग करने की बात सामने लाओ। हमने बहुत दिन से विद्यालय देखा, इसलिए बहुत होशियार है ऐसा नहीं हो। सियार हमने जब पढ़ा, होशियार, जब थोड़ा सा हम हो को रोक करके पढ़ा, सियार हो गया। इसलिए आप अपने आप को होशियार मत समझो। सामने वाला कहता है
अनुभवहीन कोई किसी काम का नहीं है। आत्मविश्वास चाहिए, कर्मठता चाहिए, लगनशीलता चाहिए और कुछ भी नहीं। कई परीक्षाओं में इस प्रकार उत्तर दिया जा रहा है अच्छे समालोचकों के माध्यम से कि भारत के जितने भी इंजीनियर हैं वो 85% सुनो, क्वालिफाई के बिना एजुकेशन कैसे है महाराज, ये बताओ। मतलब ये कोश में देखने योग्य शब्द है, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। योग्यता ये महत्वपूर्ण है। भव्य और अभव्य में क्या योग्यता है, दोनों के पास ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी आदि सारे सारे कर्म हैं, लेकिन एक के पास योग्यता है नष्ट करने की और एक के पास नष्ट नहीं करने की है। इसलिए जो नहीं करता नष्ट, उसके लिए योग्यता है ही नहीं, इसलिए उसको अभव्य घोषित किया है। अयोग्य जिसको बोलते हैं, होनहार नहीं। अभव्य का अर्थ क्या होता है, भवितुम योग्य है न इति अभव्य है, ये इसका अर्थ निकलता है। समय आपका हो गया है, समय की ओर देखना चाहिए। आप लोग घड़ी तो हाथ में बांधते हैं लेकिन उसकी ओर निगाह नहीं रखते, एक ने भी देखा नहीं ऐसे। किंतु मुझे हमारे सामने रखा हुआ है, इसका अपना महत्व है। ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, किंतु आपको सोचना चाहिए। केवल उस सुभाष चंद्र ने जो पत्र लिखा था अवश्य आप पढ़िए और साहस रखिए कि कैसा उन्होंने उस समय में, जिस समय में स्वतंत्रता मिलने को थी, उस समय में यह उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की थी। बहुत अच्छा। ऐसे माता पिताओं के संस्कार हमेशा हमेशा इस गांव को नहीं, शहर को, नगर को नहीं, किंतु वहाँ सभी प्रांत और सभी राष्ट्र को उन्नत करने में कारण है। ता महावीर भगवान ऐसे नहीं बने थे नकल करके। ध्यान रखो, महावीर भगवान अपनी अकल लगा करके ऐसा किया और वह 3 लोक के नाथ बने। धन्य है ऐसे तीर्थंकरों को और उस परंपरा को जो आज कम से कम हम उसको सुनने, पढ़ने और उसके द्वारा जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार उस पथ पर चलने के लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं प्राप्त हासिल करो, पर्याप्त हो जाएगा। और अपने बच्चों के ऊपर भी निगाह रखो, किंतु टेलीफोन से नहीं और मोबाइल पर नहीं और वैसे ही देख करके नहीं, कुछ समय दिया करो और उसके ऊपर से के ऊपर हाथ फेरा करो कि उसमें ऐसे संस्कार आ जाए। अहिंसा परमो धर्म की